हाय गाइस। तो साइकोलॉजी कहती है जब भी मास लेवल पर लोगों को इन्फ्लुएंस करना होता है तो उसके लिए सोसाइटी के सबसे वीक माइंडेड लोगों को टारगेट करा जाता है। सबसे पहले उन्हें बहकाया जाता है, उन्हें कन्विंस करा जाता है, उन्हें एक साइड पे लाया जाता है। और दिक्कत यह है कि द पीपल विद लो इंटेलिजेंस दे हैव द मेजॉरिटी विद देम। व्हाट आई मीन इज़ ज़्यादातर लोग गलीबल होते हैं, ज़्यादातर लोग सरफेस लेवल तक ही जानकारी रखते हैं चीज़ों के बारे में, और इस वजह से उनको बहकाना बहुत आसान भी होता है। इसीलिए डिजिटल मीडिया की एज में जो प्रोपेगेंडा है, इट्स सो कन्वीनियंटली पास्ड ऑन थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जहाँ पर लीस्ट इंटेलिजेंट मोस्ट गलीबल लोग आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं न्यूज़ से, क्या चल रहा है उससे, या एक डीप एनालिसिस नहीं होता, एक खुद की इंटेलिजेंस नहीं होती, एक सोचने का तरीका नहीं डेवलप होता। तो जो भी कहीं से कोई भी कुछ नैरेटिव उनको बता दे, दे जस्ट एक्सेप्ट इट, एंड दिस इज़ हाउ यू इन्फ्लुएंस द मासेस। बिकॉज एक बार आपने जब लीस्ट इंटेलिजेंट लोगों को कन्विंस कर दिया किसी चीज़ के बारे में, तो उस सोसाइटी के वो लेस इंटेलिजेंट या मोर गरीबल लोग वो सोल्जर्स बन जाते हैं आपके आइडियोलॉजी को लड़ने के लिए। वही सोसाइटी से कुछ लोग निकल कर बन जाते हैं। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल हम ब्रिटिश एम्पायर का ले सकते हैं। ब्रिटिशर्स जिन्होंने इंडिया पर राज किया, वो अपने साथ आर्मी लेकर नहीं आए थे इंग्लैंड से यहाँ पर राज करने के लिए। रादर दे यूज्ड अ टेक्निक जिसमें उन्होंने यहाँ के लोकल लोगों को माइंड से इन्फ्लुएंस करा, उनको नैरेटिव में फंसाया, उनको झूठ बोला, उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, और प्योर साइकोलॉजी से इंडिया को कैप्चर करा गया। यहीं पे ब्रिटिशर्स ने ऐसे सिस्टम्स बनाए जिससे मॉनिटरिंग आसान हो, ऐसी साइकोलॉजी पैदा कर दी अपने जो बच्चों को पढ़ाया जाता था पब्लिक स्कूल्स में या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में। सबसे पहले तो इन्होंने इंग्लिश का स्टैंडर्ड हाई करा, इंग्लिश एजुकेशन को एक गेटेबल थिंग बनाई, मतलब यू शुड बी वांटिंग दिस। उसके बाद उसी चीज़ को लिटरेसी माना गया कि मतलब जिसको इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है वही लिटरेट है। उस हिसाब से लोगों में होड़ मची कि लेट्स लर्न इंग्लिश, लेट्स बी इंग्लिश। और उस सेंस में बहुत सारी चीज़ें हमारे अपनी खुद की खोती चली गई। एक ऐसी ब्रीड तैयार हो गई जो अपने खुद के कल्चर से, अपनी खुद की सोसाइटी से, कंट्री से नफ़रत करने लगी। वो अपने आप को कटा हुआ महसूस करते हैं, और वही लोग उन्हीं लोगों को जो इन्फ्लुएंस हो गए या जो कन्विंस्ड हो गए या फिर जो उस नैरेटिव का हिस्सा बन गए, उन्हीं लोगों को एक तरह से ढाल बनाकर इसी सोसाइटी पर राज करा गया। और ये चीज़ याद रखने की है कि वो कभी राजा नहीं बने, वो हमेशा ढाल बनकर रहे। किसकी? किसी और की। सो इन दैट वे इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिशर्स इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ हाउ साइकोलॉजी कैन कंट्रोल सच अ बिग सिविलाइजेशन। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज की डेट में भी, आज की सोसाइटी में भी, इंडिया के इंडिपेंडेंस के 70-80 साल बाद भी मतलब जो इन्फ्लुएंस करा जाता है हमारी सोसाइटी को, वो इसी तरह से करा जाता है। अब वो कंज्यूमरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, या एक पॉलिटिकल नैरेटिव की पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, या फिर एक कास्टिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, या फिर एक हेट्रेड टुवर्ड्स वन अनदर कह लो। ये सभी चीज़ें जो भी डिवाइडिंग लाइंस होती हैं हमारे समाज में, उनको गहरा इसी चीज़ से करा जाता है। आज की डेट में वो सोशल मीडिया मीडियम बन गया है जहाँ पे लेस इंटेलिजेंट लोगों को, गलीबल लोगों को इन्फ्लुएंस करा जाता है। वंस दे आर इन्फ्लुएंस्ड, दे बिकम द शील्ड टू प्रोटेक्ट दैट फेक नैरेटिव, या फिर दे बिकम द फुट सोल्जर्स टू फाइट द वॉर दैट somebody else wants you to fight. So it's something that we as a society should look at.